नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। उम्मीद है कहानी सिगरेट अमीरजादा के हर एक एपिसोड का आपको बेसब्री से इंतजार रहता होगा। इसलिए रोज सुबह सुबह इस कहानी के नए एपिसोड को YouTube में अपलोड किए जा रहे हैं। इस कहानी के नए एपिसोड को YouTube में खोजने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप हमारे चैनल शोरगुल टाइम को सब्सक्राइब कर इस कहानी का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इस कहानी के नए एपिसोड की ओर। इस एपिसोड की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। आहान, क्या 1 लाख रुपए तुम्हें कम लग रहे हैं? तुम्हें तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने बड़प्पन दिखा के तुम्हें इतने सारे पैसे ऑफर किए, वरना वैसे भी कोहली खानदान के हाथों तुम मरने वाले हो। एक बात तो बताना जरा, मेरे साथ इस तरह से बात करने की और सनाया के साथ उसके पति के हैसियत से खड़े रहने के तुम लायक हो क्या? आहान किस लायक था ये तो मिसेस गिल सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, मॉम, ये तो आपको कल ही पता चल जाएगा। आगे की बात हम तभी करेंगे। आहान का ये चैलेंज सुनने के बाद मिसेस गिल को थोड़ा डर महसूस हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। लेकिन आहान ने तब तक काल काट दिया था। आहान के इस चुनौती से न चाहते हुए भी मिसेस यामिनी गिल इनसिक्योर होने लगी। मेरा काल काटने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? आहान की कही हुई बात उन्हें अभी तक अंदर से पैनिक कर रही थी। उन्होंने पास ही बैठी सीमा बुआ से कहा, आपको क्या लगता है? आहान अपनी बात के आखिरी में क्या कहने की कोशिश कर रहा था। सीमा बुआ की हालत भी मिसेस गिल से अलग नहीं थी। उनको भी लगा कि शायद आहान कुछ बड़ा करने के फिराक में है, लेकिन वो ये बात आसानी से मानना नहीं चाहती। यामिनी भाभी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। वो आहान कचरे का डिब्बा है। वो रोहन कोहली के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। 3 साल से आपके घर पर नौकर की तरह रहने वाला उस आहान से हमें डरने की क्या जरूरत है? सीमा बुआ की बात भी सही थी। आहान कर ही क्या सकता था? ये सोचकर मिसेस गिल ने हामी भरते हुए कहा, हाँ ये भी सही है। मिसेस गिल ने फिर अपने आप को मन ही मन में आहान के बारे में ज्यादा न सोचने को समझाया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सीमा बुआ ने अपनी यामिनी भाभी की तरफ देखकर कहा, आप ये सब छोड़िए। कुछ ही दिनों में आप रोहन कोहली की सासू मां बनने वाली हैं। उसके बाद तो आप पर ऐसे निकम्मे को देखने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन जब सनाया और रोहन की शादी होगी तो मुझे अपनी ननद को भूल मत जाना। सीमा बुआ ने बहुत ही चापलूसी करते हुए कहा। वो मन ही मन में मिसेस गिल की किस्मत से थोड़ा जलती थी, क्योंकि उन्होंने एक खूबसूरत और समझदार लड़की को जन्म दिया था जो उनकी हर बात मान ही लेती थी। यहाँ तक कि वो इतनी काबिल थी कि बिजनेस में भी बड़े बड़े लोगों को हरा देती थी। और अब तो सनाया कोहली परिवार में बहू भी बनने वाली थी। आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ सनाया की वजह से मिसेस गिल की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। जब मिसेस गिल ने सीमा बुआ की कही बात सुनी तो वो हंसने लगी। परेशान मत होइए सीमा दीदी, मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। आखिरकार ये सब आपकी वजह से तो हो रहा है। अगली सुबह पूरे शिमला में एक और नई न्यूज फैल गई। टॉपिक वही हमेशा वाला और पॉपुलर सा था। सनाया गिल न्यूज कुछ ऐसी थी कि शिमला के सबसे रईस और कामयाब बिजनेसमैन का भतीजा रोहन कोहली सनाया गिल से शादी करना चाहता। दोनों रोहन और सनाया शिमला के जाने माने नामों में से एक थे। एक वो था जो कई लड़कियों के दिलों पर राज करता था, जिसे एक परफेक्ट एलिजिबल बैचलर माना जाता था, क्योंकि वो सिर्फ गुड लुक ही नहीं बाकी एक बहुत रईस खानदान को भी बिलोंग करता था। और दूसरा सनाया गिल, जिसे शिमला की सबसे खूबसूरत
लड़की माना जाता था। आजकल वैसे भी सनाया काफी सुर्खियां बटोर रही थी, जैसे कि अब जालिम और लालची पति आहान ने सनाया को तलाक नहीं दिया था। कोई और कह रहा था कि कल जो खबर बाहर आई है उसके बाद रोहन कोहली ने अपने कई सालों के प्यार का सनाया गिल से किया इजहार। तो एक अफवाह तो ये भी थी कि सनाया गिल से जोर शोर से शादी करने के बाद रोहन कोहली घर जमाई आहान से बदला लेगा। जहां एक तरफ बहुत से लोग इन अफवाहों के सपोर्ट में थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें आहान के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कुछ लोगों ने न्यूज पर कमेंट्स किया, बेचारा आहान, क्योंकि उसके बैंक बैलेंस में कुछ जीरो कम है, उसकी बीवी किसी और के साथ भाग रही है। किसी और ने कहा, और नहीं तो क्या, लेकिन ये तो आहान के साथ ज्यादती हो रही है। ये खबर इतनी तेज थी कि गिल परिवार तक पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। जैसे ही सबको इस नई खबर का पता चला, पूरे परिवार में बस सनाया के ही चर्चे हो रहे थे। पूरे गिल फैमिली में यही हल्ला मचा हुआ था कि ये कैसे हो सकता है, रोहन कोहली निकला सनाया गिल का आशिक। ये एक नई हेडलाइन थी जिसे इस वक्त शगुन गिल पढ़ रही थी। उस आर्टिकल का एक एक शब्द पढ़ते हुए शगुन के चेहरे पर छाई हुई नफरत गहरी होती जा रही थी। वो इस बात को सच मानना ही नहीं चाहती थी। बचपन से लेकर अब तक शगुन और सनाया के बीच में हर बात को लेकर तुलना की जाती थी। जिंदगी के बाकी सारी चीजों में कमजोर पड़ने के बाद बस एक ही बात थी जिसमें शगुन सनाया से बहुत आगे थी, और वो बात थी पति। शगुन का पति गौरव बर्मन कार्तिक कोहली कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पर था और बेचारा आहान बस एक मामूली बैंक का कर्मचारी। लेकिन ये खबर पढ़ के ऐसा लग रहा था जैसे आज किसी ने शगुन के मुंह पर कसकर थप्पड़ मारकर ये कहा था कि कोहली खानदान का सबसे होनहार और हेडेंस लड़का रोहन सनाया से प्यार करता था। और इतना ही नहीं, वो तो सनाया जैसी एक शादी कर चुकी लड़की से शादी भी करना चाहता था। ये वही रोहन कोहली था जो आगे जाकर शगुन के पति गौरव बर्मन का बॉस बनने वाला था। ये सच जानने के बाद शगुन ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, वो साथी सनाया, उसने रोहन कोहली को भी अपने प्यार के झांसे में कैसे फंसा लिया? क्या वो रोहन कोहली अंधा हो गया है? उसे अपनी स्टैंडर्ड की कोई भी लड़की मिल सकती थी, लेकिन उसे सनाया जैसी सेकंड हैंड लड़की पसंद आ गई। ये कंप्लेंट सौर ने की थी। उस बेचारे के पास भी आजकल गॉसिप करने के अलावा बाकी कुछ दूसरा कोई काम ही नहीं बचा था। दोनों कजिन मिलकर सनाया को भला बुरा कह रहे थे। सौर की नाराजगी तो शगुन से भी ज्यादा इंस्टेंट थी, क्योंकि सनाया को अब स्क्रीन कारपोरेशन का हेड बना दिया गया था। सौर को गिल कंस्ट्रक्शन में कोई दूसरा काम ही नहीं दिया गया था, और शगुन तो ऑफिस में आकर बाकी लोगों पर हुक्म झाड़ने के अलावा बाकी कुछ नहीं करती थी। इसलिए दोनों यहाँ बैठे अपनी बुरी किस्मत पर रो रहे थे। शगुन ने फिर अपनी मुट्ठी को टेबल पर जोर से मारते हुए कहा, पता नहीं उस कमीनी सनाया ने ऐसा क्या किया कि पिछले 2 महीनों में उसकी जिंदगी ही बदल गई। नया प्रोजेक्ट, नया लड़का, और वो भी रोहन कोहली, वो गार्ड। मैं ये सब नहीं देख सकती सॉरी। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, क्यों ना कुछ करें। हाँ, एक काम करते हैं, उस रोहन कोहली को ढूंढते हैं और उसे बताते हैं कि सनाया कितने मर्दों के साथ अपना मुंह काला कर चुकी है। जब उसे सच का पता चल जाएगा तो वो सनाया को छोड़ देगा। शगुन से ये सब देखा ही नहीं जा रहा था। ऐसे कैसे हर अच्छी बात सनाया के साथ ही होती थी। शगुन की एडवाइस को सुनने के बाद शौर्य उस बात से डिसएग्री करने लगा। उसने शगुन को समझाते हुए कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सुना है
कि रोहन कोहली एक बहुत ही स्मार्ट लड़का है, हम उसे ऐसे ही अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं। वैसे भी रोहन कोहली जो सनाया से प्यार करता है, उसे हमारे और सनाया के रिश्ते के बारे में तो पता ही होगा। हम उसे सच भी बताने की कोशिश करेंगे तो रोहन कोहली को लगेगा कि हम जानबूझकर उसका और सनाया का रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ की बात में पॉइंट तो था, वो ऐसे ही खुलेआम कुछ भी नहीं कर सकता था। सौरभ की इस बात को सुनकर शगुन को पहले से भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील होने लगा। उसने फिर से कुछ सोचा और सौरभ से बोली, पता नहीं वो निकम्मा आहन कहाँ है। वैसे तो हर बात में मुंह मारता फिरता है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने ना ही उसे देखा और न ही उस आहन के बारे में कुछ है। शगुन की बात सुनने के बाद सौरभ को भी ये सवाल सताने लगा कि आफ्टर ऑल आहन इस सब में शामिल क्यों नहीं था। सौरभ ने फिर कुछ सोचा और अंदाजा लगाते हुए शगुन से बोला, मैं जानता हूं जरूर उस रोहन कोहली ने आहन को पैसे खिलाकर उसे चुप करा दिया होगा। आहन जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूं। वैसे तो शेर बनने का नाटक करते रहता है, लेकिन जब जरूरत होती है किसी कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग जाता है। इसी तरह दोनों लोजर कुछ न कुछ टॉपिक निकालकर आहन और सनाया की बुराई कर रहे थे। उसी वक्त गिल कंस्ट्रक्शन के दूसरे ऑफिस में सनाया के दादाजी आनंद गिल को भी इस मामले का पता लग गया था। जब उन्होंने कोहली खानदान की तरफ से इन्वॉल्वमेंट होने का सुना तो वो दंग रह गए। वैसे आनंद गिल जैसे लालची और मौके तराशने वाले आदमी को ये बात पता लगने के बाद बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन उसका रिएक्शन अजीब था। जब आनंद गिल ने सेक्रेटरी से कहा, सुनो, सनाया की मां यामिनी को कॉल करो, उनसे पूछना कि वो और सनाया कैसी है, और ये बात खास तौर पर बताना कि अगर शादी की तैयारियों में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत फोन कर दे, मैं हमेशा उनके साथ हूं। आनंद गिल की सेक्रेटरी ने हामी भर दी। आनंद गिल अब अपनी की हुई गलतियों को मदद करने के ऑफर से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। इतना तेजी से दिमाग सिर्फ आनंद गिल का ही, उनके खानदान के बाकी मेंबर का भी चल रहा था। सुबह से मिसेस गिल को बहुत सारे रिश्तेदारों ने कॉल किया था। कुछ लोग तो इतने चालाक थे कि उन्होंने बधाइयां देने के लिए मिसेस गिल और सनाया के लिए तोहफे भी भेज दिए थे। ये सब देखकर मिसेस गिल खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आज तक कभी उन्हें अपने ससुराल से इतना अटेंशन नहीं मिला था। इसलिए बजाय इसके कि मिसेस गिल थोड़ा दिमाग लगाकर उन फोन कॉल और गिफ्ट के पीछे का मतलब समझने की कोशिश करती, वो इस बात से बहुत खुश हो रही थी कि भले ही आनंद गिल ने बहते पानी के साथ ही तैरने का फैसला किया था, मगर अभी भी एक बात थी जो उसके दिमाग में घर करके रुकी हुई थी। वो लड़का सनाया का घर जमाई पति आहन। जिस तरह से उसने इनडायरेक्ट अंदाज में मुझे सनाया से माफी मांगने के लिए मजबूर किया था, मैं जान गया था कि जरूर उसमें कोई बात थी। लेकिन वो ये सब होते हुए खामोशी से कैसे देख रहा है, ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। नहीं, मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता। आनंद गिल ने मन ही मन में कहा। अगले ही पल उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, आहन सनाया का पहला पति, उस पर कड़ी नजर रखो। मुझे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि ये आखिर आहन कौन है। क्या आनंद गिल आहन की असली पहचान को जान पाएगा? इस छानबीन से उन्हें क्या हासिल होने वाला था? आगे सनाया और रोहन की पहली मुलाकात में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न होने वाले थे। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल शोरगुल टाइम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।